मुरादाबाद पहुंचे संजय निषाद बोले, त्रेता युग में जैसे भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज को, वैसे ही सम्मान दिया मोदी जी ने, और उस युग में फिर दुख देने वाले रावण का अंत हुआ था। प्रयागराज में निषाद राज के किले पर 56 फुट की मूर्ति लगाकर आपने सम्मान बढ़ाया है निषाद राज का। केंद्र सरकार ने विभिन्न योजना चलाकर मत्स्य विभाग के माध्यम से हमारे समाज को लाभ पहुंचाने का काम किया। पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ वोट लेकर छलने का काम किया, जबकि मोदी जी व योगी जी ने गले लगाकर सम्मान दिया। आज मत्स्य विभाग के तहत 3% ब्याज पर 3 लाख तक किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। संजय निषाद ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस 70 साल तक सत्ता में रही, उसने देश को लूटने का काम किया। जनता ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया। मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मत्स्य विभाग को भी कृषि का दर्जा प्राप्त है, उन्हें भी सम्मान निधि में जोड़ा जाए, ऐसा पत्र वो सरकार को लिखेंगे। मत्स्य पालकों को भी किसान सम्मान निधि में जोड़ा जाए। संजय निषाद बोले, अखिलेश यादव परिवार के नेता है, न पीडीए के नेता। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी डॉक्टर संजय कुमार निषाद आज सर्किट हाउस मुरादाबाद पहुंचे और केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। मुरादाबाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री ने कहा, केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं विशेष रूप से मछुआ समुदाय तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश में मत्स्य विभाग की उपलब्धियों, आगामी योजनाओं तथा सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर भी विचार प्रस्तुत किए। क्या क्या पहले तो 20 अगस्त को एक राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसके संबंध में हम लोगों ने ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में हम लोगों ने उस राष्ट्रीय अधिवेशन को, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, उस पर एक चर्चा हुई थी। कल माननीय भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम सहयोगी दल हैं, उसने हमारी बैठक हुई है, कल एक मुलाकात की और मैंने उनका आमंत्रण दिया कि भाई हम निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में और भी प्रदेशों में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ, हम छत्तीसगढ़ रहे, चाहे झारखंड रहे, मध्य प्रदेश रहे, हरियाणा रहे, राजस्थान रहे, उत्तराखंड रहे, ये समूह में हम लोगों ने जाकर जीत दिया। उत्तर प्रदेश में हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, उसको भी बिहार चुनाव पर भी चर्चा हुई है, आगे आगे कदम रखने का। उस पर एक तो सामाजिक मुद्दा था हमारे आरक्षण से संबंधित, और भी विसंगतियां हैं, जैसे हम पूरे देश में अनुसूचित जाति में हैं, उत्तर प्रदेश में जमुना इस पार हम लटके हैं, अनुसूचित में भी हैं, पिछड़ी में भी हैं। सब्सिडी जो दिल्ली से जा रही है वो अनुसूचित के नाम से 60% जा रही है, तो हमारे लोगों को सामान्य में 40% मिलता है। तो एक विसंगति है कि हमारा विभाग है, मछुआरों को सब्सिडी कम मिल रही है। दूसरा, हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव लड़ाया जिताया है, वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनके समायोजन का है कि हर एक मंडलों के लोगों को समायोजित किया जाए उसमें और सरकार में, और जिससे कि एक मैसेज अच्छा जाए और मनोबल से हम जो आगे का चुनाव से हम जीत सके। तो मैंने आमंत्रित किया 20 तारीख को, 20 अगस्त को ताल कटोरा स्टेडियम में जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसके लिए उन्होंने किया कि कोई शीर्ष नेतृत्व उसमें आए, और जिससे कि हम मौका जो एकता जो है त्रेता का, भगवान राम ने इस तरीके से गले लगाया था निषाद राज को, और उस समय एक दुख देने वाले रावण खत्म हुआ, का खत्म विजय प्राप्त हुआ। उसी तरीके से आपने अगर हमें निषाद राज के वंशज को गले लगाया है, तो निषाद राज के वंशजों का जो आपने सम्मान बढ़ाया, 56 फुट की मूर्ति लगाकर इलाहाबाद में निषाद राज के किले पर राम मंदिर में बनाया, और उसमें भी निषाद राज की मूर्ति, अतिथि भवन है। ऐसे में और विभागीय चर्चा भी, विभाग में हमारे जो मत्स्य विभाग में मत्स्य मंत्रालय लगा हुआ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, उसमें बहुत ढेर सारे लाभान्वित है, तमाम उसमें नीतियां बनी है। किसान क्रेडिट कार्ड की थोड़ी जो बैंक वगैरह थे उसमें तो उदासीनता बरतते हैं कि बिना किसी गारंटी के भी मछुआरों को 3 लाख का क्रेडिट कार्ड, इसका 4% ही ब्याज लगेगा, 3 साल भर के अंदर देता तो 3% केंद्र सरकार से है, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में तमाम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। लेकिन वो M फॉर मुलायम, A फॉर आजम, D फॉर डिम्पल यादव पढ़ा रही, कह रहे मोदी कहते हैं भारत विकसित भारत होगा। ये अखिलेश यादव क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों के मन में क्या डाल रहे हैं? ये पढ़ा रहे हैं कि हम परिवार के नेता हैं, हम पिछड़ों के नेता नहीं हैं। जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक वो पिछड़ों के नेता थे, अब आ गया कि नहीं, अब केवल परिवार के नेता। इसीलिए वो पीडीए क्लास में आप देख रहे हैं, FRM जो है आजम खां है, M फॉर मुलायम है, D फॉर डिम्पल है, A फॉर अखिलेश जी, ये चल रहा है आज के दिन में।
पीडीए का पूरा शुद्ध बता दूं, जनता ने पीडीए का फार्मूला निकाल के सत्ता से दूर किया। पी फॉर पीड़ित, टी फॉर दुखी, ए फॉर अपमानित। तो ये दुखी, अपमानित, पीड़ित लोग जो थे वो सारे लोग सपा, बसपा, कांग्रेस से सबसे पीड़ित, दुखी, अपमानित थे, वो एनडीए में आ गए, मोदी योगी के साथ आ गए। इसीलिए सत्ता से इन लोगों ने पीड़ा दूर की होती, इन लोगों ने सबको सम्मान दिया होता, सबके साथ खड़े रहे होते, दुखी नहीं करते लोग, तो आज के दिन में सत्ता में रहते। भाई पिछड़ों की आबादी तो बहुत अधिक है, दलितों की आबादी बहुत अधिक है, मुसलमानों की आबादी, इन लोगों ने क्यों नहीं उनके लिए किया? स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान दलितों से भी ज्यादा गरीब हो गया है। वो खाली बटन दबा के गरीबी लेगा, ये गरीबी पैदा करें, हम अनाज देंगे, मकान देंगे, हम इलाज करेंगे, उनको हम सम्मान देंगे, उनको भी विकास की धारा। हम लोग कहाँ चले गए? लटकू राम बना दिया। हम संविधान की सूची में सूचीबद्ध थे, ये निषाद अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। ये आरक्षण इनका भीख नहीं है, अधिकार है। ये संघर्षों का परिणाम, इनके पुरखों को फांसी पर चढ़ाई गई, अंग्रेजों को मारने के लिए उजड़ने का परिणाम है कि अंग्रेजों को 1931 में लिखना पड़ा कि निषादों को, इनको शेड्यूल कास्ट की सूची बनाओ और इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दे दो। अनुसूचित जात अत्याचार निवारण अधिनियम से 1931 से लेके 91 तक पड़े रहे, लेकिन हम क्रिमिनल कास्ट घोषित होने के नाते हम लेने नहीं जा पाए। 31 अगस्त 1952 को हमारा क्रिमिनल कास्ट था। 5 साल 16 दिन हम देश आजाद भारत में भी गुलाम रहे हैं। ये कांग्रेस की देन रही है। क्यों नहीं हमें आजाद किया गया? जब हमारे लोग आंदोलन किए तब आया, इनके साथ रहे, हाथी के साथ रहे, वो हीरो हो गए, साइकिल के साथ हीरो, पंजा को बटन दबाए वो हीरो, और इन मछुआरों को जीरो बना दिया। ये 18% आबादी जो है अंग्रेजों ने तो बनाया ही था, इन लोगों ने बना दिया आज के दिन में। अब निषाद इनके साथ नहीं है तो क्यों नहीं सत्ता में आ जाते भाई? अब हट गए कांग्रेस से, क्यों नहीं सत्ता में आ जा रहे हैं? बसपा से हट गए, क्यों नहीं सत्ता में आ रहे हैं? सपा से हट गए, क्यों नहीं सत्ता में? इन जातियों के साथ धोखा हुआ है, ओबीसी में डाल के नाम छीना गया है। सारे बड़े शहर नदियों किनारे हैं और नदियों किनारे जमीन छीनने के नाते इनका हिस्सा 80 सीट लोकसभा में। हम कहते हैं मतलब नीचे सूचित किया जाएगा। ऐसी जातियां लीडरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, तो हुआ मझवार, हम मझवार हैं। जब परिभाषित करने के लिए राम जो है दिसंबर निषाद इनके सांसद राज्यसभा में आवाज उठाते हैं तो सपा के सारे सांसद भाग जाते हैं। इसके अलावा मछुआरों को परिभाषित आमंत्रण था 20 तारीख को, और 16 तारीख को हमारी स्थापना दिवस है, वो विधानसभा में मनाओगे। और हर जिले में हमारे विधायक जो है, चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के हैं, वो जो विधानसभा एक ऐसी सभा है जहाँ से समस्याओं का समाधान होता है, विसंगति दूर होती है। तो देश को आजाद कराने वाली जो जातियां हैं, जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, कानून बना के गुजारा था, इनकी रोजी रोटी, जमीन जायदाद छीन लिया था, तो ऐसे में इनको 1931 से अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। और क्या 31, 41, 51 में, ये 61 में गिनती हुई थी इनकी है। तो ऐसी जातियां जो सूचीबद्ध है, क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां, जिनको सब जमीन जायदाद छीन लिया था अंग्रेजों ने, उनको एक सूचीबद्ध किया गया था कि क्रिमिनल कास्ट जातियां हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949 है। ये विसंगति दूर हो, मेरा नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी हो। यहाँ दोनों सूची चल रही है, केंद्र वाली भी चल रही है, राष्ट्रपति, और यहाँ उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने हमें कह भी रखा है कि नहीं, केवट मल्लाह, कश्यप, कहार को इन ओबीसी से निकाल दिया जाए, अनुसूचित जात का सुविधा दिया जाए। तो ये विसंगति दूर करने के लिए, आवाज उठाने के लिए सभी विधायकों को लोकतांत्रिक ढंग से हमारे लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं। और उनमें एक वक्त डीएम के स्तर पर हमारा ओबीसी से प्रमाण पत्र बनना बंद हो जाए, क्योंकि वह जब राज्यपाल ने कह दिया कि ओबीसी नहीं है, निकाल दिया, नोटिफिकेशन है, तो ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी करना कि गैर संवैधानिक है, इनको अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ये प्रमुख मुद्दा था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एक तो जैसे मुरादाबाद तो थोड़ा फिशरीज हब बनाना चाहते हैं, वेटलैंड है यहाँ, और यहाँ दिल्ली से नजदीक है, रोडवेज है, हाईवेज है, अब एयरवेज भी हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ फिशरीज के डेवलपमेंट में मिल लगी है, पोखरे हों, कुछ यहाँ बजट अधिक आ जाए, और इसके लिए जो यहाँ के अधिकारियों के साथ है कि जो विकास है उसको थोड़ा गति दी जाए और समय सीमा के अंदर जो उनके सब्सिडी दे दी जाए। और एक नया नियम आ गया है कि अब स्पर्श खाता पेमेंट होगा, दिल्ली और केंद्र एक ही साथ जो है, दिल्ली के ट्रेजरी से, लखनऊ के ट्रेजरी से पेमेंट हो रहा है, जिससे कि यहाँ किसी प्रकार का जो अधिकारी समस्या होता था उनके लिए, तो लखनऊ से ही बिल वाउचर समय से भेजें और उनको पेमेंट हम करा दें, जिससे कि जो हमारा मत्स्य विभाग है, जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में हमारा 27% का ग्रोथ है, तो हम भी उसमें भूमिका निभाएं और जल्दी से इसको ग्रोथ करें। और वैसे भी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में
हम फिशरीज में, मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में 1 नंबर पर है। मैं चाहता हूँ उसे फिर 1 नंबर पर है और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बने, क्योंकि दिल्ली से नजदीक है। तो जितना हमारे पास आंध्रा से आती मछली, उससे ज्यादा हम दिल्ली और राजस्थान और मैं हरियाणा में देता भी हूँ, उधर उत्तराखंड में, क्योंकि है। तो मैं चाहता हूँ कि अब एक्सपोर्ट क्वालिटी हो यहाँ से, और नजदीक यहाँ चूंकि है जो जेवर एयरपोर्ट है वहां से नजदीक है, तो हम लोग चाहते हैं फिशरीज हब आए यहाँ, नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी से, आधुनिकीकरण से मत्स्य विभाग को आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस नेता है, एक सवाल है मेरा, ये आरोप कांग्रेस नेता है राहुल गांधी, उन्होंने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर और ये भी कहा है कि गिनती गड़बड़ी होती है और हम उन पर कार्रवाई करेंगे, हमारे पास सबूत है, साक्ष्य है, और वो रिटायर भी हो जाए तो हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे देश की जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जज होती है, फैसला जनता लेती है कि क्या गलत है क्या सही है। सारे सबूतों के आधार पर जनता ने तय किया कि कांग्रेस ने 70 साल से धोखा दिया, वो सत्ता में रहने लायक नहीं है। जनता के हितों के साथ अन्याय किया, धोखा किया है, देश की अर्थव्यवस्था को चोरी करवाया है, लूट कर विदेशी उठा ले गए, अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो गई। यहाँ जो भी विकास था मुख्य धारा में पीछे हो गए, गरीबी बढ़ गई, हमारी लाचारी बढ़ गई थी, और भारत का जो सम्मान था वो घट गया था, आत्मनिर्भरता खत्म हो गई, हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। मोदी जी को लाया है, जनता ने विश्वास जताया है कि मोदी जी रहेंगे, अर्थव्यवस्था उन्होंने सही किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया, उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया, सशक्त भारत बनाया। और जनता के हितों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। इस किसान सम्मान निधि का 20वां किस्त है, जो 70 साल से किसान, मतलब जिसकी कोई शान न हो, आज कम से कम सीधे मोदी जी ने उनको सम्मान निधि 20वां किस्त देने का ये बहुत बड़ा गर्व है। अभी मैं चाहूंगा कि किसान, मत्स्य विभाग भी कृषि के अंतर्गत है, तो जो मत्स्य पालक है उन्हें भी कृषि का दर्जा प्राप्त है, तो उनको भी किसान सम्मान निधि में जोड़ा जाए। उसके लिए आज मैं पत्र लिखने वाला हूँ। समाजवादी ने 31 दिसंबर 2016 को हाई कोर्ट ने कहा ना कि उत्तर प्रदेश की जो सरकारें हैं ये जो है अति पिछड़ी जातियों के साथ, 17 जातियों में 15 निषाद है, एक भर जाए प्रजापति है, ऐसी जातियों के साथ धोखा दे रहे हैं। और क्या मैं इतना कहूंगा कि पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग आज के दिन में सरकार के साथ, उन्हें न्याय, सुरक्षा, सम्मान हमारी सरकार। जिला पंचायत चुनाव में धोबी मॉडल फेल हुआ है, क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं? जिला पंचायत चुनाव में उत्तराखंड में धोबी मॉडल जो फेल हुआ। देखिए, चुनाव जो होता है वो चुनाव समय छोटे चुनाव होते हैं, वो एरिया के ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं। जब राज्य का चुनाव हो, वो जिला पंचायत का चुनाव, मतलब जिला पंचायत का फेलियर है। वो जिले की जो पंचायत होती है वहाँ का, राज्य का चुनाव हो तब राज्य के सरकार को जोड़ना होगा। जब देश का चुनाव हो तब जो है राष्ट्र के चुनाव में जोड़ना होगा। आप ग्राम सभा और पंचायत का चुनाव राज्य से और केंद्र से जोड़कर उसको नहीं दे सकते। भाजपा एनडीए कहती है कि हम सभी चुनाव पूरी तैयारी से लड़ते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो, पार्लियामेंट का हो, निगम का हो, नगर पालिका, लोकल जो चुनाव चिन्ह से नहीं होते हैं, तो उसमें तो लोग स्वतंत्र है ना। एक ही पार्टी के 4 लोग लड़ जाते हैं। तो हम चुनाव लड़ने मतलब सभी का मतलब जो चुनाव से, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, प्रमुख का चुनाव है, वो संबल से होगा। और देखिएगा भारतीय जनता पार्टी जो है वो इकोनॉमी कहा है भारत की अर्थव्यवस्था को। अब राहुल गांधी जी के जो सुर में सुर मिलाने लगे, उन्होंने भी इकोनॉमी को बैत इकोनॉमी कहा, क्या कहेंगे? मैं अब इंग्लैंड में गया था, तो इकोनॉमिक की बात ही कहूंगा कि जब भारत से अंग्रेज गए थे तो $1 1 रुपए और 1 पाउंड के $1 के बराबर था। अब मैं अभी गया था 2 साल पहले इंग्लैंड, वहाँ स्कॉटलैंड, तो वहाँ के एक पाउंड के बराबर 100 रुपए हमारा होता था। आज कम से कम धन्यवाद दीजिए मोदी जी को कि जो ब्रिटेन 350 वर्ष हमें गुलाम बनाया, उसकी अर्थव्यवस्था हमसे नीचे है, उससे बढ़िया हम है। तो धीरे धीरे हो रहा है, और ये अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, उतार चढ़ाव होता है। एक चेतन सैनी यहाँ आत्महत्या हुई है, आरती है, कहीं ना कहीं प्रशासन का घेराव। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गए, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो उनके मेंबर्स हैं उनको नहीं संभाल पा रही है, न्याय नहीं दे पा रही है। आरती की ने सुसाइड किया है, प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया है, क्या कहेंगे कि आप अंदर जुड़े? कोई भी हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 है लोकतंत्र में, तो उसके लिए कानून बना है। विधायिका के हिसाब से प्रशासन उसे जांच करता है, और जांच के अनुसार न्यायपालिका में देता है। जो दोषी होता है उस पर दोष, न्यायपालिका मोहर मारे
तब दोषी होगा वो तो न्यायपालिका संज्ञान ले लेती है, आपके अखबार आपके टीवी चैनल से ले लेती है कि अगर प्रशासन दोषी उस पर कार्रवाई करती है तो अगर उसमें दोषी होंगे तो सब कार्रवाई होगी। हमारे योगी जी अक्सर ज्यादातर मामले को खुद संज्ञान लेते हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। जो दोषी होता है उस पर बड़े रसूखदार हो, उस पर कार्रवाई होती है और होगा समय आने पर देखें। मंत्री जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनारस पहुंचे, मंच से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो पहलगाम के आतंकी है उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष के पास सवाल और आरोप प्रत्यारोप वाला कुछ बचा ही नहीं है, सब छीन लिया जनता ने। तो वो तो नहीं सवाल करेंगे जिससे छपते रहे, सवाल करेंगे जिससे पढ़ते रहे लोग। और जनता जब तुमसे सवाल पूछी तो जब इलेक्शन था फिर सवाल पूछेगी उन्हीं से। इन लोगों को चाहिए, विपक्ष के लोगों को, कि हमने समय में क्या किया था। इन्हीं के समय जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, उन्हीं के समय का बंटवारा हुआ पाकिस्तान का, उन्हीं के समय जो है बंटवारा हुआ पूर्वी पाकिस्तान का जो बांग्लादेश है, उन्हीं के समय हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर सियाचिन है। तो इसका जवाब तो दे दें, इसीलिए तो जनता ने हटाई है। मंत्री जी बताइए, मुरादाबाद शहर में 4,430 तालाब है, ठीक 4 मैं संख्या दे रहा हूँ आपको, 4,430 तालाब है, जबकि इसमें से आधी से ज्यादा संख्या मुसलमानों के गैर समाज के कब्जेदार करे हुए हैं। इसमें कश्यप समाज, निषाद समाज आज भी हाथ फैला के तालाबों की संख्या नहीं देख पा रहा, आवंटन नहीं ले पा रहा, पट्टा नहीं ले पा रहा, क्या कारण है? सबसे ज्यादा आपको जानकारी दे दूं कि राजस्व संहिता 2016 के अनुसार जो पिछली सरकारें थी वही संहिता बता रहा हूँ। राजस्व संहिता में व्यवस्था दी गई है कि जो तालाब के पट्टे हैं ग्राम सभा के, उसी ग्राम सभा के लोगों को जो कश्यप होंगे पहले मिलेगा, जब कश्यप नहीं रहेंगे तब दूसरे समुदाय को मिलेगा। पता चला मेरा समाज जो है गरीब है, लाचार है, अनपढ़ है, उनके पास पैसा नहीं है और उस गरीबी का लाभ उठाकर ये माफिया लोग ले लेते हैं। नियम को है, हम लोग जांच कराते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको कैंसिल कराते हैं। ये गरीबी का लाभ उठा रहे हैं। तो गरीबी किसने दिया, लाचारी किसने दिया? पिछली सरकारों ने दिया। जो शहर की बात आप कर रहे हैं तो निगम के अंदर जो आते हैं तो निगम की अलग व्यवस्था है, वो अलग व्यवसाय निगम जो है एक अलग प्रणाली है, उसको भी हमने दायरे में लाया है कि 5 एकड़ से ज्यादा जो पोखरे होते हैं उसको समितियों को दिया जाता था। तो पहले माफिया पूरे जिले के 2 माफिया समिति बना के लेते थे। अभी हमने नियमावली बदल दिया है कि हर जहाँ पोखरे हो 5 एकड़ से अधिक हो वहाँ तुरंत जो है वहाँ समिति बनाई जाए और लोकल लोग उसको लेंगे, और जब वो नहीं लेगा तब दूसरा कोई होगा। पहली बार 70 साल में जो हमने समिति बनवाई है माफियाओं को खत्म करने के लिए। मैंने पहले 100 किलोमीटर नदी कर लेते थे, दो थे, इद्रीस और इरफान थे, मैंने खत्म करने हर 5 किलोमीटर समिति बनवाई है। तो आज के दिन में हमने 1500 समितियां हमने बनवाई है, जिसके माध्यम से और सबसे 70 साल में पहली बार है ये जो ऑक्स है, विरोधी गलत फैसला करा कि जो आज ये मछुआ समुदाय पोखरे का जो पैसा आता है वो उसी ग्राम सभा में जाता है, उसी ग्राम सभा का विकास है। हमारा समाज राष्ट्र के विकास में भी है, उस ग्राम सभा के विकास में भी है। नदी का पैसा जो आता है उस ग्राम सभा में 25%, जिला पंचायत में 25%, 50% मत्स्य विकास निधि जिले में आ रहा है और उससे उसी मछुआ समुदाय के बच्चों के उनकी लाइब्रेरी है कुछ बनाया जाएगा। ये हमने व्यवस्था कर दी कि उसी पैसे से आय बढ़ाकर इनको विकास की बात। 10 साल की बात कर रहा हूँ।